पहले तो वेबसाइट जो अपनी जानना चाहते हैं कि उनका मून साइन असेंडेंट क्या है, तो वेबसाइट आ चुकी है www.astrosemi.com। वहाँ जाके अपनी आप डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, नेम डालें, आपके सामने आ जाएगा आपका चार्ट। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो एकदम ज़रूर पता चलेगा आपका असेंडेंट क्या है और मून साइन क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो मुझे याद पड़ता है कि हज़रत नूह की कौम जब थी, उनके जो बड़े बड़े लोग, स्टैब्लिशमेंट जो उनकी थी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, वो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ कैसे बैठे, तुम्हारे साथ तो ये नीच लोग बैठे हुए हैं, ये निचला तबका बैठा हुआ है, आवाम बैठी हुई है, हम इनके होते तुम्हारे साथ तो बैठ भी नहीं सकते। पता चला मुझे अब कि यही जो हमारी स्टैब्लिशमेंट थी, उनकी नज़र में तो हम यही थे, हुक्मरानों की नज़र में तो हम यही थे। कोई एक बंदा आया जो ये बताने आया कि मुल्क में कौम खड़ी हो जाए तो सब कुछ होता है। हमें भी ऐसा लग रहा था कि इन्हें तो बना ही दिया था हमें शूदर और नीच, जैसे हज़रत नूह की कौम को उनके बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते थे। कुछ हमारे यहाँ भी ऐसे ही समझा जाता था, लेकिन किसी ने जाके जगाया ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज फिर बात करेंगे कि अब हालात जो हैं वो अक्सर जो हैं अब तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हालात में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले महीने अक्टूबर में सैटर्न सीधा हुआ, उसने बहुत सी चीज़ों को सीधा किया, और 24 नवंबर को जुपिटर भी सीधा हो गया, जिसने काफ़ी चीज़ों को सीधा ही कर दिया। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो पहले मार्च और अप्रैल से परेशानी है, मौजूदा हुकूमत जो अब बाहर है, यानी कि इमरान खान और उनकी पार्टी और अवाम, वो बड़ी मुश्किल में थे। हम मुश्किल अभी भी है, पर किसके लिए? अब ये टेंशन, डिप्रेशन, मैंने कहा था 24 तारीख के बाद से जो प्लानिटरी कंडीशन बन रही है वो थोड़ा सा पीस और अमन लेकर आएगी। वो सिर्फ हालात चल पड़े हैं। अब परेशानी हुकूमत की तरफ डाइवर्ट हो गई है, क्योंकि जो सहारा था, हम जो थे जिनके सहारे, वो सहारा भी निकल पड़ा। 2023 बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर होगा बहुत सी चीज़ों के लिए, क्योंकि कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में गिरफ्तार भी होगी और मुकदमा भी चलेगा और बहुत कुछ होगा ना। फिर बताएंगे वो कौन सी शख्सियत हो सकती है, लेकिन ये तय है कि शुरुआत यहीं से होगी। और बहुत सी चीज़, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मार्स राहु, दूसरा घर जो है वो फेस का होता है, तो चेहरे पे जो नकाब थे ना, और दूसरा घर फाइनेंस का भी होता है, वहाँ मार्स का बैठना, हालांकि कालपुरुष कुंडली में मार्स पहले घर का मालिक और पाकिस्तान के चार्ट में भी पहले घर का मालिक है, लेकिन है तो नहस, और राहु दूसरा डबल नहस, तो बैठा वीनस जैसे सैजिटेरियस की तरफ मूव करेगा, यानी कि दुश्मन का घर तो है। तो जिस तरह अभी और चीज़ें बेनकाब होकर आएंगी, यहाँ हुकूमत के लिए उतनी ही ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा घर फाइनेंस का भी होता है, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बड़े करीब आके पहुंच चुका है। वो एक लाए गए थे बाहर से कि जो आएंगे वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब वो अपने आप को ठीक कर लें तो बड़ी बात है, क्योंकि अब जो कुछ करना है, अब जो भी कुछ करना है वो हुकूमत ने करना है, चाहे वो एतमाद लेकर आए, चाहे वो जो मर्जी करें, अब लाना उन्हीं को है। मुश्किल हालात है, मार्स रेट्रोग्रेड है अभी तक, और मार्स का रेट्रोग्रेड होना बड़ा ही मुश्किल है। मैंने बताया कि हम हकीकी आज़ादी की तरफ कदम रख चुके हैं। रजीम चेंज जो सही मायनों में होना चाहिए था, हम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। अब आपने चीखें देखी मौलाना फजल रहमान के रूप में, आपने चीखें देखी, ये चीखें अभी बड़ी निकलेंगी,
बहुत चीखें निकलेंगी। मौलाना फजल मौला, उसको मौलाना कहना भी महल एक तौहीन है मौलानाओं की, क्योंकि कुरान जिन्हें आलिम कहता है वो तो साइंटिस्ट हैं। जो यहूदियों के आलिम होते थे ना, सेम हमारे भी ऐसे ही हैं सारे, सेम ऐसे। कुरान तो आलिम साइंटिस्ट को कहता था, जो देखेंगे परखेंगे, चीजों को देखेंगे, वो चीजें करेंगे तो चीजों में बेहतरी आएगी। मुझे याद है कि अगर हम हजरत नूह की कौम के बारे में पढ़ें, पाकिस्तान के हालात देख के वही लगता है कि वही सीन और सिनेरियो पिछले 8 महीनों से चल रहा था। हजरत नूह की कौम के जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट थे ना, जो उनके बड़े ताकतवर लोग थे, बड़े अमीर थे, जो समझते थे कि पैसा हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, वो कहते थे कि हम तुम्हारे पास कैसे बैठे हैं, तुम्हारे पास तो ये नीच लोग बैठे हुए हैं, इनके हम तुम्हारे पास, हम तो उनके साया भी नहीं बर्दाश्त करते, और हम तुम्हारे पास कैसे बैठ सकते हैं जब ये लोग तुम्हारे साथ हैं। तो हज़रत नूह कहते थे कि मैं कैसे कह दूं कि यही तो है जो अल्लाह का पैगाम इन्होंने माना है, यही मेरे साथी हैं। यही कुछ हमारे साथ हुआ। हमारी एलीट क्लास, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे हुक्मरान, वो तो समझते कि दुनिया सिर्फ उन्हीं की है, हम तो शूदर हैं, दलित हैं, नीच हैं, हम तो उनकी नज़र में वो थे। एक आया बंदा जो कहता था कि नहीं, अवाम ताकतवर है। लड़ाई असल ये थी कि वो इमरान जो है जैसे भी है, अभी तक तो साबित नहीं कर सके, उसके ऊपर कोई भी आप बेईमानी, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं साबित कर सके। यहाँ ऐसे ऐसे करप्ट तरीन लोग हैं, बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, और हमारे सबसे तो मुल्ला ही है। मैंने कहा 3 की तकड़ी, जो कुरान कहता 3 की तकड़ी, हुक्मरान, मजहबी पेशवा और ये ताजर हजरात, बिजनेसमैन, ये 3 की तकड़ी जो है हर जगह कर दी। तो हम वही कौम थे, वही लोग थे जिन्हें इमरान अवाम की सूरत में ऊपर लाना चाहता था, लेकिन ये लोग, क्या क्या हाल हुआ आपके सामने। अब प्लानिटरी कंडीशंस बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, क्योंकि जनवरी में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, सैटर्न हाउस चेंज करेगा। जैसे सैटर्न हाउस चेंज करेगा, अभी तो बैरूनी मुल्क का दबाव इतना शदीद आएगा, इतना शदीद आएगा कि इस मौजूदा हुकूमत और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को संभालना मुश्किल, क्योंकि गंद इतना कि ज़्यादा बड़ा है कि उसको साफ करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अल्लाह करे इनकी हुकूमत थोड़ा और चले और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ तो जा ही रहा है, इन्हीं की हुकूमत रहे, मज़ा लेंगे। अभी मैंने कहा था हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, वो चाहे जिस सेंस में भी कह लें कि जिसके लिए भी था। अब नए आर्मी चीफ आने वाले हैं, और जिस टाइम पर आए वो सोच बहुत डिफरेंट है, टोटल ऑपोजिट सोच, टोटल ऑपोजिट सोच नजर आएगी आपको, नजर आएंगे हालात बदलते हुए, दिखते हुए। अच्छा, ये नहीं कि पॉलिटिशियंस के लिए, अपने लोगों के लिए भी वो बड़ा सख्त होता हुआ चीजें आपको नजर आएंगी, बदलती हुई नजर आएंगी। और जो मैंने कहा था कि बड़े लेवल के लोगों के ऊपर सो टाइम जरूर लगता है, लेकिन चीजें नजर आएंगी। और हमारे यहाँ दीनी फरोशी जो अपने अरूज पे रही, यहाँ कभी इस्लाम और मुस्लिम की तो कभी बात नहीं, यहाँ पर तो फिरकों परस्तों की बात होती है और इन्हीं की दुकानदारी चलती है। लेकिन अब सिनेरियो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलने जा रहा है, और ये सिनेरियो इतने बड़े लेवल के ऊपर बदलेगा कि जिसे कंट्रोल करना अब किसी के बस की बात ही नहीं, क्योंकि आने वाला जो ईयर है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। और उसमें ये टेक्नोलॉजी, जो सोशल मीडिया जिसने इनकलाब लेकर, जो मैसेंजर इनकलाब लेकर, ये बड़े लेवल के ऊपर अब इसमें जिद्दत आप देखने को अगले साल और मिलेगी आपको। इतनी शदीद जिद्दत हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह तो महल ख़त्म ही हो जाएंगे सारा कुछ, इसमें इतनी जिद्दत आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बैठे बड़े बड़े एंकर बनने बैठे हैं वो सब फारिग हो जाएंगे, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस चीज़ें जो है वो ऊपर आ जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए
और मीडिया पर्सन्स के लिए मुश्किल टाइम फिर है, बॉसों के ऊपर एलिगेशन इल्ज़ाम भी लगेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत को हर आने वाला दिन अब मुश्किल की तरफ लेके जा रहा है। लैंड माफिया का एक तो बड़े है ना, किंग लैंड, छोटे छोटे बड़े बैठे थे कि हम बड़ा ये हो जाएगा, ये बिक जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब जुलूस निकल जाएगा, सब जुलूस निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होना आपका। जो चीज़ें जब होंगी, जब भी होंगी, उससे पहले अब उल्टे भी हो जाए, सीधे भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हुकूमत के लिए डे बाय डे टाइम मुश्किल आता जा रहा है, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन जो है मरकरी, वीनस, सन, स्कॉर्पियो में बैठे हुए, यही तीनों चले जाएंगे सेक्रेटरीज में, तो जुपिटर के साथ रिलेशनशिप फिर कायम रहेगा, वो नहीं ब्रेक होगा। हाँ, एक और 13 जनवरी के बाद सैटर्न की नजर भी खत्म हो जाएगी जुपिटर के ऊपर से, तो चीजें आगे तो बहुत ही क्लियर होती हुई नजर आएंगी और बहुत आवाम को एक बड़े लेवल का रिलीफ जो है वो मिलता हुआ दिखेगा, नजर आएगा, जो थोड़ा हद तक, काफी हद तक थोड़ा सुकून की तरफ चीजें जरूर लेके जाएगा। और ये मिड ऑफ दिसंबर के बाद से चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, बल्कि ये चीजें जैसे ही अपना प्लैनेट्स चेंज हो रहे, क्योंकि मरकरी 4 तारीख को तुलू होने वाला, 4 तारीख के बाद से आप देखेंगे चीज़ों में काफ़ी आपको तब्दीली नज़र आएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर फैलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये अपने ही वज़न के नीचे, क्योंकि इतना वज़न उठा लिया, उसके जो वेट है उसी के नीचे दबके रह जाएंगे, क्योंकि अब इनके लिए ना भागना आसान होगा, ना इस सिस्टम में रहना आसान होगा। अब ये जान छुड़ाना भी चाहेंगे तो जान छुड़ती हुई नजर नहीं आएगी, और ये बड़ी अजीब सूरत हाल में, बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि आगे बहुत बड़े लेवल के, क्योंकि मरकरी जैसे ही तुलू होगा तो कुछ ऐसे बड़े स्कैंडल्स, और जुपिटर जो वीनस जो है वो सेक्रेटेरियस के घर में आएगा, तो कोई ऐसे बड़े स्कैंडल्स जो रिलेशनशिप के, फिजिकली और मनी मैटर्स के, वो आपको दिखते हुए नजर आएंगे। और अभी इसमें आपको बहुत से लोग ऐसे इन्वॉल्व होते नजर आएंगे जहाँ आपकी आंखें खुली होकर रह जाएंगी कि ये लोग भी इन्वॉल्व थे उसमें। बेशतर आपको सोशल मीडिया और शो बिजनेस के लोग भी इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे और नजर आएंगे। यहाँ बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हुकूमत के लिए अब सिर्फ जो कुछ करना है अब हुकूमत नहीं करना है, ऑपोजिशन जो है, जो इमरान है, बल्कि वो तो है ही नहीं, अब उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बैठ के सिर्फ आपका तमाशा देखना, और तमाशा बहुत ज्यादा देखना है, क्योंकि अब आपके अपने अंदर से, जैसे मैंने कहा था कि इदारों के अंदर से, और वो अब आपको नजर आएगा, आपके अपनी अंदर पार्टियों से भी चीजें जो हैं वो आपको निकलते हुए दिखती हुई नजर आएंगी। इसी कौम को जो तकलीफ और जो डर और दहशत बिठा दी गई थी, वो दहशत भी खत्म होती नजर आएगी, और जो खौफ बैठा दिया था इस दौर में, हालांकि पता नहीं हमारे क्या, हमारे हुक्मरान, हमारे एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं कि अभी भी 1980 का दौर है, 2022 में कि जी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हो गई तो मैं लेट हो गया, 2021 में ये बहाने चलते हैं। अभी भी हमारे लोग समझते हैं कि हमारी आवाम जो है बेवकूफ़ है। लेकिन बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो रखा है उन्होंने, बलोचिस्तान को ले लें, सिंध को ले लें, या अपने अंदरूनी हमारे इलाकों को ले लें, उनको तो अभी भी रखा हुआ जाहिल, अभी भी उनको हर चीज़ से दूर रखा हुआ, तो ये तो उसमें कोई शक नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें उधर से हैं। लेकिन अब जो बड़े लेवल पे सैटर्न हाउस चेंज करने जाएगा, और मार्च भी 13 जनवरी को सीधा होगा टॉरस में, और 17 जनवरी को सॉरी सैटर्न जो है वो भी हाउस चेंज कर, 2 बड़े इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। और दिसंबर में जैसे ही ये प्लैनेट्स सैजिटेरियस में जाएंगे तो पाकिस्तान के सारे प्लैनेट्स, जो ज़्यादातर प्लैनेट बैठे हुए हैं, उससे ये चले जाएंगे छठे घर में, यानी कि छठा घर कर्जे का, टेंशन का, डिप्रेशंस का, लिटिगेशंस का, ये चीज़ें जो हैं वो होती नजर आएंगी।
बेशतर हुक्मरानों के ऊपर या मुल्क के ऊपर लिटिगेशंस के मैटर जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, चीज़ें जो हैं बड़े लेवल के ऊपर। और अब आने वाली जो, क्योंकि अब पता चला कि पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म 3.5 साल या 3.5 साल से ज़्यादा टाइम क्यों नहीं गुजारता था, क्योंकि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत ही 3 साल हुआ करती थी। अगर उनकी मुद्दत 4-5 साल होती तो शायद वज़ीर आज़म भी इतना गुजारता। लेकिन अब ये आखिरी वज़ीर आज़म था जिसने अपनी मुद्दत नहीं पूरी की। आने वाले हालात में आपको पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी अपनी मुद्दत पूरी करता नज़र आएगा, और जमहूरियत बेशक आज वीक है, कमज़ोर है, लेकिन जो आगे सिनेरियो बनने जा रहा है आने वाले वक्तों में, आपको जमहूरियत भी जो है वो कोई सा भी जमहूरियत और लॉ के ऊपर बड़ा फोकस अमल होता हुआ दिखेगा, वो नज़र भी आएगा। लेकिन चीज़ों पे टाइम ज़रूर लगेगा। बड़े इवेंट्स जो है वो जनवरी में होने जा रहे हैं, उसके बाद जुबिटर जैसा इवेंट, क्योंकि अगला साल भी इवेंट से भरा पड़ा है, और वो पाकिस्तानी सियासत के लिहाज से, दुनिया में सियासत के लिहाज से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नजर आएगी। तो ट्रम्प साहब का जीतना भी दुनिया पे एक असर डालता हुआ नजर आएगा। इस टॉपिक को आगे डिटेल से बात करेंगे, और मुझे दें इजाज़त। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।